अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हाज़िर हूँ बहुत ही अमेजिंग ब्राउनीज़ रेसिपी के साथ, जो कि बहुत डिमांडिंग में रहती है रेसिपी। तो ये मैं आपको फिर सिखाने लगी हूँ। ईच एंड एवरी डिटेल मैंने इसमें शेयर की है। साथ में मैं आपको ओवन के बारे में गाइड करूँगी। इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी, तो आज हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और ये अमेजिंग सी ब्राउनीज़ बनाएंगे। ये अमेजिंग सी ब्राउनीज़ कैसे बनेंगी, सारी आपने रेसिपी पूरी फॉलो करनी है और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक अवन की। तो ये अवन है मेरा और ये छोटा सा है, आई थिंक 21 लीटर का ये अवन है। तो इसमें देखें, हाँ, सारे इलेक्ट्रिक अवन्स मोस्टली सेम होते हैं। ये डिजिटल वाले नहीं है, ये नॉर्मल वाला जो होता है इलेक्ट्रिक अवन, ये वो है। ये इस तरह से 2 ट्रे आती हैं इसमें और ये 3 रैक होते हैं। हमेशा बेकिंग जो है मीडियम रैक में करते हैं हम, ताकि इवनली बेकिंग हो। तो हमेशा जो पूछा जाता है सवाल कि हमने किस रैक पे रखना है, तो हमेशा मीडियम में आपने ब्राउनीज़ को रखना है। केक पे भी आप मीडियम में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मीडियम में आपकी जो है इवनली बेकिंग होती है। अच्छा, ये 2 ट्रेस हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी। अब 3 नॉब होते हैं इसमें। सबसे पहला नॉब ये है जिसमें टेम्परेचर्स बताए जाते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे आपको सेट करना है। दूसरा नॉब ये है कि आपने अपर रॉड रखनी है, लोअर रॉड रखनी है, दोनों रॉड ऑन करनी है या ग्रिल वाला ऑप्शन ऑन करना है। और तीसरा ऑप्शन होता है ये आपका टाइमर, कि आपने कितना टाइमर पे बेकिंग करनी है। तो आप टाइमर सेट कर देते हो, तो उस हिसाब से जो है वो खुद ही टाइमिंग जो है एडजस्ट करके उसी टाइम पे बेकिंग करके आपको बताता है। एक साउंड बजता है तो आपकी बेकिंग मतलब हो जाती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्री हीट करने के लिए लगाऊंगी, तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर सेट करूँगी। वहाँ से बटन मैंने ऑन कर दिया था उसको। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है मैं प्री हीट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखूँगी। और रॉड हमेशा लोअर रॉड ही रखनी है ब्राउनीज़ के लिए। अपर रॉड नहीं यूज़ होती, ना केक के लिए यूज़ होती है, हमेशा लोअर रॉड पे बेकिंग होती है। उसके बाद मैंने ये 10 मिनट्स का टाइमर लगा दिया। अब ये प्री हीट हो जाएगा तो मुझे एक अलार्म दे देगा, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं अपनी ब्राउनीज़ उसमें रख दूँगी। तो अब ब्राउनीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप चॉकलेट या चॉकलेट चिप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डार्क चॉकलेट ही यूज़ करा करें। और उसके बाद हम लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल, बस उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे, ताकि चॉकलेट और ऑयल जो है एक साथ मिक्स हो जाए और चॉकलेट सारी हमारी जो है मेल्ट हो जाए। आप चॉकलेट चंक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी चॉकलेट आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे 2 अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए और कोशिश करें थोड़े से बड़े अंडे यूज़ किया करें बेकिंग में, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके रिज़ल्ट्स में। उसके बाद हम बीटर ऑन कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मैं बस अंडों को बीट करूँगी। ओवर बीट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये केक नहीं है, ये हमारी फर्स्ट ब्राउनीज़ हैं, तो इसमें कुछ टिप्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। बस ये 1 मिनट के लिए मैंने इसको बीट करना है। ये जैसे ही इसमें ये झाग बन रही है मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे 1 कप पाउडर शुगर। अच्छा, मेरी जो पाउडर शुगर थी ना, वो थोड़ी सी मोटी पिसी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको एक दफ़ा छान लिया था। क्योंकि छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं ना छानती तो उसके जो पार्टिकल्स रह जाते ना, वो ब्राउनीज़ में नीचे बैठ जाते, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, ताकि सारे मोटे पार्टिकल्स जो हैं उसमें ऐड ना हो। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून चॉकलेट एसेंस। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं और इस स्टेप को ऑप्शनल है ये बिल्कुल, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं अगेन 1 मिनट के लिए जो है इसको बीट करूँगी दोनों चीज़ों को, ताकि जो है चीनी जो है सारी मिक्स हो जाए। बस यहाँ ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बस इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद हमारा जो चॉकलेट वाला मिक्सचर था वो सारा इसमें मैं डाल दूँगी, चॉकलेट और ऑयल वाला। जो चॉकलेट चिप्स रह गए हैं वो बाद में साथ मिक्स हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो गर्म ही थे। उसके बाद हम एक दफ़ा फिर से इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद हम बीटर को हटा देंगे। बीटर का काम यहीं तक है। इसके अलावा आप जो है ये बीटर के बगैर भी बना सकते हैं, लाज़मी नहीं कि आप इसमें बीटर ही यूज़ करें ब्राउनीज़ के लिए, तो आप बिना बीटर के भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें रखेंगे स्ट्रेनर। हम डालेंगे इसमें हाफ़ कप मैदा, कोई सा भी मैदा अच्छी क्वालिटी का हो। साथ में 1/3 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर भी अगेन आपका कोई अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा इसको छानेंगे और साथ-साथ हम स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएँगे। इसमें हमें कोई डायरेक्शंस फ़ॉलो नहीं करनी होती, हम जैसे चाहे मर्ज़ी उसको मिक्स कर सकते हैं, आगे-पीछे जिस तरह भी। बस ये हमारा मकसद होता है कि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है असेंबल हो जाएँ। ड्राई मिक्सचर जो है हम बैचेस में डालेंगे, इस तरह जो है इजीली हैंडल हो जाता है, क्योंकि ब्राउनीज़ का थोड़ा बैटर जो है वो थिक होता है, तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं अगर एक हम सारा डाल देंगे तो हैंडल नहीं हो पाता। इसलिए मैं भी अभी तक, जबकि मैं बहुत सारी बनाती हूँ, अभी तक मैं इनको 3 बैचेस में डालती हूँ, ताकि ईज़िली मिक्स हो जाए। नहीं तो ये जगह-जगह उड़ने भी लग जाती है, तो फिर ये थोड़ा-सा थिक बैटर होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना।
बस अब इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 बाय 1 करके जो है सारा ड्राई इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। अब इस तरह अच्छे से इसको मिक्स करना है कि सारी जो है ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। बैटर आप देख सकते हैं शाइनी सा बैटर होता है इसका। ब्राउनीज़ का ये निशानी होती है कि आपके फ्लेक्स जो है ना ब्राउनीज़ पे बहुत ज़बरदस्त आएँगे। अब ये थोड़ा-सा रह गया था, इसको भी मैंने डाल दिया। छानना बहुत ज़रूरी है, छाने बगैर नहीं डाला करें क्योंकि लम्स होते हैं जो बाद में बेक होने के बाद अंदर रह जाते हैं, तो टेस्ट पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, वो कड़वा कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, जब भी आप बेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपने छानना लाज़मी है। छाने बगैर कोई भी चीज़ आपने नहीं ऐड करनी। बैटर हमारा यहाँ पूरा जो है अच्छे से रेडी हो गया है। ये शाइनी सा बैटर आप चेक कर सकते हैं और कितना थिक है ये देख लें। कभी-कभी थिक नहीं भी होता, वो एग की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, तो इससे परेशान होने वाली बात कोई नहीं होती। तो बस ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। मैंने आपको ये चेक करवा दी है। अब हम इसका पैन रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 8 इंच का पैन। आप इसको 7 इंच में भी बना सकते हैं। 8 इंच का स्क्वायर पैन यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, 8 इंच में ये होता है कि बिल्कुल इसके नॉर्मल साइज़ के पीसेस बनते हैं, मतलब ना ज़्यादा थिक होते हैं और ना ज़्यादा फ्लैट होते हैं। 7 इंच में अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक होंगे, मतलब मोटे-मोटे पीसेस बनेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप 7 इंच 8 इंच दोनों यूज़ कर सकते हैं या 6 इंच के 2 पैन यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो बस अब इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे बटर पेपर कट कर लेंगे। ये हम बेकिंग रोल से मैंने जो है कट कर लिया। इस तरह से थोड़ा-सा आप साइडों से थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि ईज़िली हम ब्राउनीज़ को बाद में डीमोल्ड कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा बटर पेपर से जो है ब्राउनीज़ जो है हमारी स्टिक हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, उतरती नहीं हैं। तो उसका भी मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ। आपने इस तरह से बटर पेपर प्लेस कर लिया है, उसके बाद आपने हल्का सा ऑयल दोबारा लेना है और फिर से आपने जो है बटर पेपर के ऊपर लगाना है। इससे आपकी ब्राउनीज़ आराम से जो है निकल जाएँगी, बटर पेपर पे स्टिक नहीं होंगी। तो ये आपने लाज़मी हैक जो है यूज़ करना है, इससे आपकी ब्राउनीज़ कभी भी नहीं चिपकेंगी। तो बस अब यहाँ पे अब अपना सारा बैटर जो है इसमें डाल देंगे पैन में। अब किसी स्पैचुला से जो है हम पूरा इवनली जो है बैटर स्प्रेड कर लेंगे ताकि इवनली बेकिंग हो इसकी, ताकि कोई भी पीस मोटा या पतला ना हो। इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, मैंने इस तरह से पूरा जो है इसको इवनली स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद हम इसको 5 से 10 बार जो है टैप करेंगे काउंटर पे, ताकि जो है सारा बैटर एक साथ पूरा सही से बैठ जाए। ये देख रहे हैं इस तरह से। अब इस तरह से इसको हम टैप कर लेंगे और बस अवन हमारा जो है प्रीहीट हो चुका है। अब बस हम जो है टेम्परेचर सेट कर लेंगे 150 के। 150 पे हमने इसको बेक करना है और उसके बाद हमें टाइमर इसका मैंने लगा दिया है 25 मिनट का। तो हर अवन का जो है हिसाब अलग होता है, कहीं पे 20 मिनट में बेकिंग हो जाती है, कहीं पे 25 मिनट में। मैं पहले गैस अवन में बनाती थी तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 20 ही मिनट्स लगते थे। तो बस टेम्परेचर का फ़र्क होता है हर अवन में, तो वो आपको समझना पड़ता है अपने अवन के हिसाब से। तो आपने जब भी किस पे भी अवन में बनानी है, आपने 20 मिनट्स बाद आपने इसको चेक करना है कि ये बन गया है या नहीं। मेरे इस अवन में जो है ये 25 मिनट्स में बेक हो जाती है, तो मैंने 25 मिनट्स का ही टाइमर लगाया। ये देखें 25 मिनट्स बाद इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली जो है बेक हो चुके हैं। फ्लेक्स आप चेक कर सकते हैं। मैंने सनलाइट में भी थोड़ा सा शॉट लिया आपको दिखाने के लिए। अब मैंने इसको रखी है यहाँ पे 10 मिनट के लिए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। मुझे गरम-गरम ये डीमोल्ड करनी पड़ी क्योंकि मुझे ये लेके जानी थी कहीं पे। तो आपने कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है, तब आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएंगी। नहीं तो ये गर्म बहुत होती हैं और नरम होती हैं, तो ये टूटने का खदशा होता है। तो मुझे तो आदत है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आसानी से देखें डीमोल्ड हो गई है। एक साइड से मैंने बटर पेपर पकड़ा और एक हाथ से नीचे हाथ रख के मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है। तो ब्राउनी सब मैं कट कर लूँगी। मैं इसके 9 पीसेस कर रही हूँ और 9 पीसेस जो है काफ़ी बड़े पीसेस हैं ये, तो आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो इवनली जो है मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब इनकी लुक आप चेक कर सकते हैं, देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। बाकी मैं आपको इनका फज वगैरह भी अंदर से चेक करवाती हूँ। तो एक पीस मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, तो ये आप चेक कर सकते हैं। आप फज चेक करें, इसका अंदर से ज़बरदस्त किस्म का फज आया है। तो पतीले में भी ऐसे ही बनती हैं। गैस अवन में बनाती थी मैं, तब उसमें भी ऐसे ही बनती थी। बस पतीले में कभी थोड़ा ये होता है फ्लेक्स का इशू आता है, इसके अलावा कोई इशू नहीं होता, टेस्ट सेम होता है। बाकी आप बनाएं और लाजमी रिव्यू मेरे साथ शेयर करेगा और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें। और बेकिंग क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं दोबारा से सीरीज़ जो है स्टार्ट करूँगी बेकिंग की। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।